अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप हमारा YouTube चैनल देख रहे हैं और मैं एहसान इकबाल हूं। जैसा कि नाज़रीन पहला प्रोग्राम आप हमारा देख चुके हैं जिसमें नदीम भाई ने अपना इंट्रोडक्शन करवाया और इन्होंने बताया कि किस तरह से तलवार के साथ और सांग के साथ नेज़ाबाजी की जाती है। आज नदीम भाई के साथ एक और प्रोग्राम करने जा रहे हैं। इसमें इनसे पूछेंगे कि नदीम भाई जी घोड़सवारी, घोड़ा जो है जी भागना इसकी फितरत में शामिल है जी, बेशक क्यों नहीं। क्या आप घोड़ा डांस भी पसंद करते हैं? जी ज़ाहिर है वो भी एक अच्छी चीज़ है, देखने वालों को काफ़ी महसूस करती है घोड़ा डांस। तो लेकिन हम नेज़ाबाजी से वाबस्ता हैं, हमें तो नेज़ाबाजी ही पसंद है। अच्छा जी जी। तो मुझे ये बताएं कि ज़्यादा हाइट वाले घोड़े बेहतर रहते हैं नेज़ाबाजी में या दरमियानी हाइट हो तो घोड़ा वो भी ठीक रहता है, या स्पीड को देखा जाता है कि घोड़ा ज़्यादा स्पीड से कौन सा भागता है? जी असल में ये सवार के ऊपर डिपेंड करता है। जी जी। कई सवार जो हैं जी वो पसंद करते हैं तेज़ रफ्तार घोड़ा और बड़ा घोड़ा। अच्छा। कई सवार ये पसंद करते हैं कि छोटा घोड़ा हो और इसके ऊपर जो है ना हमारा किला मिस ना हो। अच्छा, तो स्पीड ज़्यादा हो घोड़े की। हाँ जी, स्पीड ज़्यादा। तो नाज़रीन कह रहे हैं कि घोड़े की हाइट मैटर नहीं करती, लेकिन ये भी ना हो घोड़ा इतना छोटा हो कि सवार बैठा ही बुरा लगे। घोड़ा दरमियानी हाइट का भी हो तो कोई इतना मसला नहीं है, लेकिन घोड़े की जो स्पीड है वो नेज़ाबाजी में ज़्यादा मैटर करती है कि कौन सा घोड़ा जो है वो कितनी पट्टियाँ भाग सकता है। तो जो नॉर्मल घोड़ा है नदीम भाई, वो कितनी पट्टियाँ जो है वो भाग सकता है नेज़ाबाजी में? असल में जी घोड़ा 3 से 4 पट्टियाँ सुकून से भाग लेता है। अच्छा। लेकिन इससे आगे घोड़े के साथ ज्यादती है जी। अच्छा जी, ज़्यादातर 2 से 3 पट्टियाँ जी इतनी, क्योंकि ये घोड़े के लिए काफ़ी होती हैं। तो बहुत से लोग हैं वो फिर ज़बरदस्ती घोड़ों को भगाते हैं, वो तो नुकसान नहीं होता घोड़े? जी एहसान भाई, ये असल में घोड़ा है, जानवर है, इसने क्या कहना है, इसने तो भागना ही भागना है। लेकिन ये भगाने वाले को चाहिए कि जानवर है इसका भी ख्याल रखा जाए और इसको सही तरीके से चलाया जाए ताकि ये आगे भी दौड़ सके। और क्योंकि घोड़ा जो है अगर वो आपको अच्छे तरीके से सवारी करवा रहा है जी जी, तो आपका भी हक बनता है कि घोड़े का भी ख्याल जी बिल्कुल। जो सवार इस तरह करते हैं उनको चाहिए कि वो घोड़े को उसकी हेल्थ का भी ख्याल करें। बिल्कुल। जो ज्यादा पट्टियां भगाते हैं घोड़े, उनमें क्या फिर परेशानी होती है? असल में जो ज्यादा भगाते हैं कल को उन घोड़ों के घुटनों का मसला बन जाता है, उनकी टांगों में जो वर्म आ जाता है। अच्छा। तो यही कोशिश करनी चाहिए कि इसको आराम से और जितनी ये बासानी तरीके से भाग सके उतना ही इसको भगाना चाहिए। ठीक हो गया जी। तो नाज़रीन नदीम भाई कह रहे हैं कि जो नेज़ाबाजी में घोड़े जो हैं, सबसे पहले उनकी हाइट के बारे में उन्होंने बताया कि अगर हाइट ज़्यादा ना भी हो लेकिन इतनी भी कम नहीं होनी चाहिए कि इंसान जो सवार है वो बुरा लगे बैठा ऊपर। तो हाइट दरमियानी भी हो लेकिन स्पीड घोड़े की अच्छी होनी चाहिए, पट्टी का अच्छा होना चाहिए, लाइन का अच्छा होना चाहिए ताकि वो अपने निशाने को जो उसका हदफ है उसको हासिल कर सके। और जो सवार हैं उनके लिए भी उन्होंने पैगाम दिया है कि घोड़े को उतना ही भगाना चाहिए जितना वो इजीली भाग सके। ये नहीं कि उसके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करे और अगर वो 2 पट्टियाँ भागता है तो उसको 5 से 6 पट्टियाँ भगाएं। तो नदीम भाई चूँकि टिकटॉक पर भी इनके बड़े चर्चे हैं। नाज़रीन नदीम भाई, टिकटॉकर किस तरह से आपको प्यार दे रहे हैं आजकल? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपने फैंस का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो टिकटॉक के ऊपर मुझे लाइक फॉलो करते हैं। आपने मतलब कि जब पहली वीडियो लगाई टिकटॉक पे जी, तो लोग तो कहते होंगे कि ये मर्द कलंदर पता नहीं कहाँ से आ गया। जी ये लोगों की मोहब्बत है, लोगों की चाहत है जो इतना प्यार देते हैं जी। अच्छा नहीं भाई, टिकटॉक पे आजकल बड़ा ट्रेंड है घोड़ों का, तो मेरे ख्याल से ये पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में, क्योंकि टिकटॉक पाकिस्तान की ऐप नहीं है, ये पाकिस्तान से बाहर कंट्री है उनकी ऐप है, तो मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में ये शौक़ जो है वो परवान चढ़ा है और नंबर 1 शौक़ है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? एहसान भाई, मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि जब से ये ड्रामा पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर हुआ है, अर्तुगरुल गाजी जी, इस ड्रामे ने एक मुसलमानों में एक नया जोश और वलवला पैदा कर दिया है, जिससे ये टिकटॉक के ऊपर जो नौजवान हैं घोड़ों के साथ आते हैं तो लोग इनको पसंद करते हैं। मैं तो इसकी मेन वजह जो है वो अर्तुगरुल गाजी जो ड्रामा है उसको समझता हूँ। लेकिन मेरे ख्याल से नदीम भाई जो घोड़ा है जी जी, इसकी बड़ी अहमियत है जी। ऐसे ही है। तो ये अगर देखा जाए नुमाइश के लिहाज, पाकिस्तान में भी आपने देखा होगा घोड़े को नुमाइश के लिए वहाँ पर मुजस्मा लगा दिया जाता है, जैसे कि ये हमारे पीछे भी एक मुजस्मा लगा हुआ है। तो मेरे ख्याल से वो ड्रामे से ज़्यादा घोड़े की अहमियत है। असल में एहसान भाई, घोड़े की अहमियत आपको मैं बताता चलूँ। घोड़े की कसम अल्लाह ताला ने कुरान पाक में उठाई है।
घोड़ा एक पाक सवारी है और पाक जानवर है। बिल्कुल। अल्लाह ताला ने तो इसकी कुरान पाक में कसमें उठाई, इसकी सुंबों की कसमें उठाई हैं। तो इसकी दीन इस्लाम में बहुत अहमियत जी, बहुत अहमियत है। ज़ाहिर है कि ये कमाल की एक चीज़ है। इसका जब जिस चीज़ का कुरान पाक में जिक्र आ जाए तो उसका क्या कहने। आपका कहना है कि टिकटॉक में स्टार बनने के लिए आपको घोड़ा खरीद लेना चाहिए। जी ज़ाहिर, मैं तो कहता हूँ इस शौक को आगे लेके चलना चाहिए, करना चाहिए। ये एक शौक जो है ये मर्दों का शौक है। बिल्कुल जी। तो नाज़रीन, अगर आप भी टिकटॉक स्टार बनना चाहते हैं, चूँकि आजकल घोड़ों का बड़ा ट्रेंड है और हमारे चैनल से भी बहुत से लोग आगाही हासिल कर रहे हैं, तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अगर आप भी टिकटॉक पर स्टार बनना चाहते हैं, एक घोड़ा ख़रीदें, घोड़सवारी सीखें, घोड़े पर सवारी करें और टिकटॉक पर खूबसूरत वीडियोस बनाएं और यूट्यूब पर वीडियोस बनाकर भेजें, ताकि जो यंग जनरेशन है, नेक्स्ट आने वाली जनरेशन है, उसमें भी शौक़ पैदा हो सके। हम अपना हक़ अदा कर रहे हैं, अपना हिस्सा इसमें डाल रहे हैं और आप लोगों का अब हक़ बनता है कि आप भी अपना हिस्सा डालें और इस शौक़ को और इस हैदरी सवारी को मज़ीद प्रमोट कर सके। तब तक के लिए हमें दे इजाज़त। खुदा हाफिज़।